जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 14 आयत 19। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। ये आयत एक दृष्टांत में से निकाला है और वो दृष्टांत का नाम है बड़े भोज का दृष्टांत। ये दृष्टांत में लिखा है कि एक मनुष्य एक बड़ा भोजन को तैयार करता है और बहुतों को उस भोजन में इनवाइट करता है, उनको बुलाता है। लेकिन आगे की आयतों में हम पढ़ सकते हैं कि सभी लोग एक एक कारण या बहाना बोलकर पीछे हट जाते हैं। तो हमने जो पढ़ा हुआ वर्स 19 है, 19वीं आयत है, वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, दूसरे ने कहा, मतलब इस व्यक्ति को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं या खरीद लिया है और उन्हें परखने जाना है। वहाँ का सिचुएशन के अनुसार अगर हम सोचें, ये इंसान ने बैल तो खरीद लिया है, लेकिन अब इनके पास एक निमंत्रण आया है, तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर उनको उस भोजन में जाना ज़रूरी है। लेकिन ये व्यक्ति इस भोजन को तुच्छ समझता है और इस बैल को ज़्यादा महत्व देता है। कहता है कि मैंने जो बैल को ख़रीदा है उन्हें परखने जाता हूँ। ये इंसान चाहता तो अगले दिन परख सकता था या फिर परखने के बाद फिर खरीद सकता था, लेकिन ये दोनों बात ये व्यक्ति नहीं करता है और इस भोजन या फिर इस खाने से ज़्यादा महत्व बैल को देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? बड़े बोझ का दृष्टांत में ये है कि यीशु मसीह भी एक नियोता, एक बुलाहट लोगों के सामने रखा है। बहुत से लोग इस बुलाहट को एक्सेप्ट किया है और बहुतों ने इस बुलाहट को एक्सेप्ट नहीं किया है। जो एक्सेप्ट नहीं किया उनके कारण अलग अलग है। उनको लगता वो कारण है, लेकिन वास्तव में वो प्रभु के सामने बहाने हैं। जैसा ये व्यक्ति कहता है कि मैंने बैल मोल लिया है, मतलब उनके लिए बैल इम्पॉर्टेंट है, और साथ में वो कहता है कि मुझे परखने जाना है। इसका मतलब उनके लिए वो काम इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको अपना संपत्ति इम्पॉर्टेंट है और साथ में अपना नौकरी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों बातों से इतना प्यार करते हैं कि परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, और इसलिए वो लोगों ने प्रभु की ओर से मिला हुआ बुलाहट को तुच्छ समझा है और प्रभु को नहीं अपनाया है। लेकिन उसका दूसरा भी एक और पहलू है। जिन भाई बहनों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनका आत्मिक जीवन के बारे में जब हम लोग देखेंगे या फिर हम जब अपने आप के जीवन को देखेंगे, वहाँ पर एक बात को हम समझ सकते हैं। बहुत से वक्त आत्मिक जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने से ज़्यादा महत्व हम हमारे काम पर या हमारे धन दौलत, हमारे घर, गाड़ी इत्यादि बातों पर हम देते हैं। हमारे पास आज वक्त नहीं है। कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग आराधना छोड़ देते हैं लेकिन नौकरी पे जाते हैं। आराधना के लिए उनके पास समय नहीं है और वो महत्व वो लोग नहीं देते हैं। ज़्यादा महत्व किस पे देते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कमाएं, कहाँ पर ज़्यादा नौकरी कर सकते हैं, एक और ड्यूटी हम करेंगे, ओवर टाइम हम करेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग धन कमाने के पीछे इतना लगे हुए हैं कि परमेश्वर में बढ़ना हम भूल गए हैं। हमें याद रखना है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े बुलाहट को पाया है। उस बुलाहट को हमें तुच्छ नहीं समझना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग ये निर्णय ले कि इस संसार के धन दौलत, स्थान, पदवी, मान, सम्मान, आदर से बढ़कर हमारे लिए प्रभु में बढ़ना ज़रूरी है। ये इस दुनिया की बातें इस दुनिया के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आज आपको एनकरेज करूंगी कि इस दुनिया के धन दौलत के पीछे मत भागिए,
लेकिन प्रभु में बढ़ने के लिए आप पूरी प्रयास करें, परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हमको दिया हुआ बुलाहट के लिए धन्यवाद प्रभु। इसको हम तुच्छ समझने ना पाए प्रभु जी, लेकिन बुलाहट के अनुसार हमारा चाल चलन आपके सामने योग्य होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ये संदेश सुनने वाले हर एक भाई और बहन के अंदर आप कार्य करना परमेश्वर पिता, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए ताकि वो लोग आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े प्रभु जी। अगर कोई भी ऐसा है जो बहाना बोलकर आपसे दूर हट रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन आज उनको चुभने पाए, उनके अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी, उनको वापस आपके पास लेकर आने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।